इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस बीच ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने भरोसा दिया है कि 3 बड़े सप्लायर्स दिल्ली में सप्लाई बढ़ाने जा रहे हैं और अगले 2-3 दिन में दिल्ली को 480 से लेकर 520 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिल सकता है। साथ ही अगले 7 दिन में 550 से 600 मेट्रिक टन की ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता गोनिका अरोड़ा जुड़ चुकी हैं। गोनिका, इससे पहले हाईकोर्ट ने केंद्र से भी सवाल पूछा था, दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा गया था कि आखिर ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दोनों की प्लानिंग क्या है। आज क्या कुछ जवाब दिया गया कोर्ट में? बिल्कुल, केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार से जवाब तो मांगा गया है, लेकिन उसके साथ साथ आज एमिकस क्यूरी पहले कोर्ट को एड्रेस कर रहे हैं। वो कोर्ट को जानकारी दे रहे हैं कि कल जो सप्लायर्स के साथ बैठक हुई, कई घंटे तक वो लंबी बैठक चली, उस बैठक का नतीजा क्या निकला है, जिसमें 3 बड़े जो सप्लायर्स हैं, लिंडे, आइनेक्स, इनकी तरफ से ये कहा गया है कि कुछ मेट्रिक टन ऑक्सीजन की मात्रा को जो है बढ़ाया जा सकता है। उनकी तरफ से मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करके दिल्ली को ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई की जा सकती है, जिसके चलते अब अगले 3 से 4 दिन में अगर कहें तो दिल्ली में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो करीब 520 मेट्रिक टन तक बढ़ सकती है। फिलहाल दिल्ली को 480-490 मेट्रिक टन मिल रहा है। अगले 3 से 4 दिन में ये जो सप्लाई है ये 40 मेट्रिक टन तक बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर अगले 1 हफ्ते की बात करें तो ये 600 मेट्रिक टन तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि दिल्ली को इस वक्त सख्त से सख्त ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके अलावा जो दूसरी चीज कही गई है कि कई जो सप्लायर्स हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, उनके वहां पर जो लाकर लोग करवा रहे हैं वहां पर कियोस्क की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे में एमिकस की तरफ से ये कहा गया कि अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी उस जगह पर डिप्लॉयड हो, किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब हो, क्योंकि वो स्थिति संभालनी भी सप्लायर्स के लिए इस वक्त जो है वो ज्यादा खराब होती जा रही है। इसलिए आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस की वहां पर तैनाती की जाए ताकि वहां पर स्थिति भी संभाली जा सके। और सप्लाई को लेकर फिलहाल हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है और अब अगली बारी जो होगी वो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की होगी कि आखिर देखना होगा कि उनकी तरफ से जवाब क्या दिया जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार से ये भी पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको लेकर क्या हुआ है। गोनिका, एमिकस क्यूरी ने भी आज ये कह दिया कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए तमाम इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द जो आपूर्ति है, जितना मेट्रिक टन सप्लाई होना है, इसका लेवल भी हफ्ते दर हफ्ते बढ़ाया जा रहा है। कल सॉलिसिटर जनरल ने भी यही कहा था कि केंद्र के पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो फिर ये मिसमैनेजमेंट हो कहां रहा है? क्या राज्य ने इसे लेकर कोई जवाब दिया? देखिए, मिसमैनेजमेंट सबसे ज्यादा टैंकर्स को लेकर हो रहा है, क्योंकि अब सप्लायर्स के साथ लगातार केंद्र सरकार की, एमिकस की खुद की बातचीत चल रही है। दिल्ली सरकार खुद भी तमाम सप्लायर से बात कर रही है कि कितना सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं। ये सारा डेटा इस वक्त दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन जो सप्लायर्स का भी कहना है और एमिकस का भी ये कहना है कि इस वक्त टैंकर्स को लेकर अभी भी समस्या है। टैंकर्स जो है ज्यादा संख्या में नहीं है, जिसकी वजह से ज्यादा सप्लाई दिल्ली में नहीं पहुंच पा रही है। और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में या चाहे अगले 1 हफ्ते में स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, टैंकर्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो उसी के साथ साथ अब दिल्ली में जो ऑक्सीजन की किल्लत है शायद उसमें भी थोड़ी राहत मिल पाए, क्योंकि रेलवे की तरफ से भी करीब कहें तो 205 मेट्रिक टन पिछले 24 घंटों में दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंचाई गई है टैंकर्स की मदद से। अब ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी दिल्ली में किया जाएगा, लेकिन दिल्ली की आपूर्ति जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें ज्यादा इस वक्त जो कमी आ रही है कि ज्यादा दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए लेकिन उतनी मिल नहीं पा रही है, वो चीज शायद अगले कुछ दिनों में। दिल्ली हाईकोर्ट की आज की सुनवाई से तो बड़ा अपडेट यही है कि जो पैनल होता है एमिकस क्यूरी है, जो किसी का पक्षधर नहीं होते, इन्होंने अपनी एक राय दी है कि दिल्ली में 3 बड़े सप्लायर्स हैं जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर तेजी से काम कर रहे हैं और अगले 1 हफ्ते में 600 मेट्रिक टन तक ऑक्सीजन दिल्ली को सप्लाई हो पाएगी। शुक्रिया गोनिका इस पूरी जानकारी के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्यों सस्पेंड किया गया कंगना रनौत का ट्विटर हैंडल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।